जयपुर के नाहरगढ़ में कार चालक ने 10 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 7 हुए हैं घायल। वारदात को अंजाम देने के बाद कार चालक फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घायलों का उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस हादसे में 50 साल की ममता कंवर है, 37 साल का अवधेश पारिक नाम का व्यक्ति जिसकी मौत हो गई और एक व्यक्ति और है जिसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 7 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जिस किसी के पास वो पहुंची रोंदते हुए निकल गई और गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। बेकाबू होकर यहाँ पर जो गाड़ी चालक है उसने राहगीर और दोपहिया सवारों को रौंद डाला। तो तस्वीर 2 आपके सामने रख रही हूँ। ये अस्पताल के भीतर की तस्वीर है। ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने हम रख रहे हैं किस तरीके से। और ये देखिए, ये आरोपी सफ़ेद रंग की कमीज़ और खून से छींटे इसकी कमीज़ पर नजर आ रही है। इसे पकड़ लिया गया है, गिरफ्तारी से कर लिया गया है। और जानकारी ये कि MI रोड पर भी इसने लोगों को वहाँ पर हादसा सामने आया, लोगों के ऊपर से गाड़ियाँ इसने चढ़ा दी। उसके बाद जब ये यहाँ पहुँचा, जो सीसीटीवी फुटेज में जगह नज़र आ रही है, और यहाँ पर भी इसने यही किया। गाड़ी तेज़ रफ्तार में लाता है और लोगों को रौंदते हुए यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि नशे में धुत ये आरोपी था जिसे पकड़ लिया गया है। और अब लोग आक्रोशित हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ तो एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त। वो ये कह रहे हैं सरकार से मांग करते हुए कि मुआवजा दिया जाए। मृतकों के परिवार को 50 लाख और घायलों के परिवार को 10 लाख का सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से, जो लगातार कर रहे हैं नारेबाजी। और आक्रोश ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस क्योंकि मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस कह रही है कि कार्रवाई हम मामले में कर रहे हैं। कई धाराएं लगाई गई हैं आरोपी के ऊपर और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होगी मुआवजे की, सरकारी नौकरी की और इस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, तब तक ये जो प्रदर्शन है वो हमारा जारी रहेगा। एक गाड़ी थी जिसके अंदर जो ड्राइव कर रहा था उसका कहीं MI रोड पे बताते हैं कि कोई एक्सीडेंट उसने किया। उसके बाद में वो लंगर के बालाजी वाला रोड है, यहाँ पे भी लगभग 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ा है। पब्लिक ने आगे जाने के ऊपर उसको पकड़ लिया है। जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं आरोपी है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। एक गाड़ी थी जिसके अंदर जो ड्राइव कर रहा था उसका कहीं MI रोड पे बताते हैं कि कोई एक्सीडेंट उसने किया। उसके बाद में वो लंगर के बालाजी वाला रोड है, यहाँ पे भी लगभग 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ा है। पब्लिक ने आगे जाने के ऊपर उसको पकड़ लिया है। जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं आरोपी है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। एक गाड़ी थी जिसके अंदर जो ड्राइव कर रहा था उसका कहीं MI रोड पे 12-13 लोगों को दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। व्यक्ति दारू पिया हो बताया और इतनी ज़्यादा पी हुई है कि उसे खुद को अपने आप में होश नहीं है। और उसने MI रोड पर एक 3 साल की बच्ची को भी नुकसान किया बताया। दलता थाना गेट क्षेत्र में भी किया है और यहाँ हमारे इस क्षेत्र में भी किया है। इसमें लगभग 5 हिंदू समाज के हैं और 3 मुस्लिम समाज के भी हैं जिनको उसने दुर्घटनाग्रस्त किया है। 2 की अभी डेथ भी हो चुकी, एक अभी सीरियस है, बच जाएगा, बाकी का इलाज चल रहा है। सामने से ना ये क्रेटा वाला कुचलता हुआ मेरे सामने एक लड़की को कुचला, फिर मेरी बाइक को टक्कर मारी और मैं साइड में बाइक को ना कुचलता हुआ लेके कम से कम 20 मीटर तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। कहाँ रहते हो? यही पुरानी बस्ती में। कैसा, मतलब किस रफ्तार से गाड़ी आ रही थी? क्या रफ्तार तो 100 के पास थी उसकी। तक इस घटना में 3 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है और इस घटना के आक्रोश में लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। नाहरगढ़ थाने के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। पहले सड़क जाम करने की इन्होंने कोशिश की और तमाम तरीके से ये कोशिशें की कि किसी तरह से जो आक्रोश है उनका वो व्यक्त कर पाएँ। और बार बार वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनको मुआवजा जो है वो मिले।
बड़ी संख्या में अलग अलग जो संगठन है उसके नेता भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए क्योंकि जिस तरह से बेलगाम वो गाड़ी चला रहा था और यही वो सड़क है, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो सामने की तरफ से आया और इस तरफ क्योंकि बहुत संकरी गलियां हैं, लोगों की भीड़ होती है और इसलिए कई लोग जो है वो उसकी चपेट में आए। हालांकि जो नाहरगढ़ थाना है उसके आसपास जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को भी उसने ठोकर मारी और उसके बाद लगातार वो चलता गया। कई लोगों ने बताया, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं इस पूरे मामले में, कि किस तरह से वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे और वहां से जब निकल रहे थे तभी ये घटना हुई और इसको लेकर के अब इस पूरे इलाके में, परकोटे के इलाके में जो लोग हैं उनका आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रवि हैं जिन्होंने उस चालक को पकड़ा और उसके बाद उसको कंट्रोल किया। रवि, क्या हुआ था, कैसे आपने देखा, पूरी बात बताइए। 9:30 बजे के आसपास की बात थी। वो 9:30 9:30 के आसपास थी। इधर से बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी। जब मैं इस कोने में यहाँ खड़े हुए थे, हम 2 जने बात करते, वो आके सीधा पहले तो इस कोने के अंदर 3 जनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था। तो उसने यहाँ से वापस ब्रेक करके भी चढ़ाता हुआ सीधा गाड़ी को उसको रोकना चाहा लोगों ने, तो वो सीधा भगाता हुआ गाड़ी को लेके गया। आगे जाके उसने 50 मीटर के ऊपर आगे जाके एक गाड़ी के ऊपर ऑन द स्पॉट गाड़ी चढ़ा दी। इसमें एक लेडीज थी, एक जेंट्स था, एक बच्चा था। वो ऑन द स्पॉट, वो तो उसी टाइम मौके पे वो खत्म हो चुके थे एक तरीके से। आप लोग इस धरने में शामिल हैं, कब तक आप लोग प्रदर्शन करेंगे? सर, जब तक मांग के पूरी नहीं होगी जब तक हम यहीं पे डटे हुए हैं, घर नहीं जाएंगे। और जो सामने हुआ है, जो हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी हैं हम थे जी। क्या हुआ था? सर, मैं खाना खा के छत पे गया था। छत पे देखा ना, सेकंडों में आई गाड़ी, कम से कम 120 प्लस रफ्तार होगी उसकी। उसने किसी को नहीं देखा, सबको उड़ाते हुए चले गया। जैसे भैया, हमारे जो भैया गए हैं अवधेश भैया, मेरे को लगा कोई ना कोई अपना ही होगा। मैं उस पर नीचे आया, नीचे आकर के देखा, मैं वेरीफाई कर चुका था, 80% उनका चेहरा जा चुका था। आरोपी की गिरफ्तारी हुई, ये बता रहे हैं किस तरह से प्रत्यक्षदर्शी हैं ये, और ये परिचित थे उनके जिनकी इस घटना में दुखद मौत हुई है। वो नीचे उतरे और इन्होंने उनको पहुंचाने की कोशिश की और इसलिए जब ये बता रहे हैं तो इनका गला जो है वो साफ तौर पर भरा हुआ है। जाहिर तौर पर बहुत दुखद घटना हुई है और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके लिए काफ़ी दुख की बात है। लेकिन ये तमाम लोग जो यहाँ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक ही मांग करेंगे, जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, मुआवजे की राशि जो है वो सुनिश्चित नहीं की जाएगी, परिवार की आजीविका सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो यहाँ आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, वो यहीं पर डटे रहेंगे।